बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। खामनाई ने न्यूक्लियर डील बरकरार रखने के लिए यूरोप के सामने रखी शर्तें। कहा मिसाइल प्रोग्राम और मिडल ईस्ट में सरगर्मियों पर कोई बात नहीं करेंगे। जर्मनी और चाइना ने किया न्यूक्लियर डील पर अमल करने का ऐलान। रशिया ने कहा अमेरिका के मुतालिबे कबूल नहीं किए जा सकते। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका गोलान पहाड़ियों को इस्राएल का इलाका करार दे। यहूदी वजीर ने किया मुतालिबा, कहा सीरिया में मुदाखलत करते रहेंगे। सीरिया के दीर अल जोर में सरकारी फौज के ठिकानों पर हमले, अमरीकी इत्तेहाद पर इल्जाम लगाया गया। सऊदी एयर डिफेंस ने जाजान में अल हूसियों के एक और मिसाइल को मार गिराने का किया दावा। नॉर्थ कोरिया ने आलमी मीडिया की मौजूदगी में न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात अब भी गैर यकीनी। अमेरिका की जेल में रोजेदारों को भूखा रखा जा रहा है। खिंजीर का गोश्त खाने के लिए दिया जा रहा है। अदालत में मुस्लिम तंजीम की दरखास्त। यमन के सकोत्रा जजीरे में भयानक तूफान, ओमान भी खतरे में। तेज हवाएं और बारिश, सैकड़ों बेघर। मरकजी हुकूमत ने कश्मीर सीज फायर रमजान के बाद भी जारी रखने का दिया इशारा। निपा वायरस कर्नाटक तक फैल गया, केरला में एक और मौत। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने न्यूक्लियर समझौते में बरकरार रहने के लिए बाज़ शर्तें पेश की हैं और यूरोपीय बैंकों से कहा है कि वो बाज़ कदम उठाएं। खामनाई ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों को ईरान के साथ तेल खरीदते रहना चाहिए और अमेरिका के दबाव से तेल की फरोख्त की हिफाजत करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और मिडल ईस्ट में अपनी सरगर्मियों के ताल्लुक से कोई बातचीत नहीं करेगा। खामनाई की वेबसाइट पर यह बातें कही गई। खामनाई ने कहा कि हम यूरोपीय मुल्कों के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हम उन पर भरोसा भी नहीं कर सकते। यूरोपीय बैंकों को ईरान के साथ तिजारत को बचाने की जमानत देनी चाहिए। अगर अमेरिका हमारे तेल की फरोख्त को नुकसान पहुंचाता है तो यूरोपीय मुल्कों को इसकी भरपाई करनी चाहिए और ईरान का तेल खरीदना चाहिए। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर यूरोपीय मुल्क ये शर्तें नहीं मानेंगे तो ईरान यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर देगा, जिसे न्यूक्लियर डील के तहत रोका गया था। खामनाई ने कहा कि पिछले 2 साल में अमेरिका ने कई बार न्यूक्लियर डील की शर्तों को तोड़ा है और यूरोपीय मुल्क खामोश रहे हैं। उन्होंने यूरोप से कहा कि वो इस खामोशी की भी भरपाई करे और अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ उठ खड़े हों। ईरान के ताल्लुक से सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो के सख्त बयान के बाद पहली मर्तबा सैयद अली खामनाई ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि ईरानी जमहूरिया किसी ऐसे मुल्क से डील नहीं कर सकता जो आसानी से आलमी समझौते तोड़ सकता है। अमेरिका के मौजूदा सदर का हशर भी इससे पहले के प्रेसिडेंट्स बुश और रेगन की तरह होगा और वो तारीख से मिट जाएंगे। खामनाई ने माइक पॉम्पियो के बयान का कोई जिक्र नहीं किया। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि जर्मनी और चाइना न्यूक्लियर डील पर अमल करते रहेंगे। इन दोनों मुल्कों ने इस समझौते पर दस्तखत किए हैं। एंजेला मर्केल ने चाइना के वजीर आजम ली कीक्यांग के साथ बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जो रास्ते थे उनमें से ईरान न्यूक्लियर डील सबसे बेहतर रास्ता था, इसीलिए हमने इस समझौते पर अमल शुरू किया और हम इस समझौते का एहतराम करते रहेंगे। रशिया ने यह बात दोहराई है कि ईरान से अमेरिका के मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने कहा कि मॉस्को ईरान न्यूक्लियर डील पर काम करता रहेगा। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ बहरोज कमालवंदी ने कहा कि अगर न्यूक्लियर डील की हिफाजत नहीं की गई तो ईरान अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।
इसराइल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है कि ईरान अब भी बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे कर रहा है। इसराइल ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट का इस्तेहकाम मुतासर कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को तोड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के नुमाइंदे डैनी डैनी ने कहा कि ईरान ने हाल ही में 2 बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे किए जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ अमेरिका की तमाम साजिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। ईरानी फौज के आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग करते हुए खामनाई ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस्लामी इनकलाब के बाद से ही ईरान से दुश्मनी रखता है और अगर ईरानी ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी और फर्ज पूरा करते रहें तो अमेरिका के हर मंसूबे को नाकाम बनाया जाएगा। अमेरिका और इत्तेहादी फौज के जंगी हवाई जहाजों ने सीरिया के दिर जोर में सरकारी फौज के ठिकानों पर हमले किए। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने ओहदेदारों के हवाले से यह बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारी बास फौजी पोजीशंस को जुमेरात की सुबह जारहियत का निशाना बनाया गया। ये हमले अलबू कमाल और मेमे इलाके के दरमियान किए गए। हमलों में किसी के मरने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ मादी नुकसान हुआ। अमेरिका ने सीरिया की फौज पर हमले के दावों को रद्द कर दिया है। पेंटागन के तर्जुमान ने वॉशिंगटन में कहा कि हमारे पास इस ताल्लुक से कोई रिपोर्ट्स नहीं है। इस दौरान सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली तंजीम ने बताया कि जुमेरात की सुबह 2 बार अमेरिकी इत्तेहाद ने हमले किए और दरियाए फुरात के करीब आईसिस के असर वाले इलाकों को निशाना बनाया। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने अल-हुसियों की तरफ से फायर किए गए एक और मिसाइल को नाकाम बनाने का दावा किया है। अल अखबारिया टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। यह हमला जुमेरात की सुबह जाजान में किया गया। इस मिसाइल को सादा सूबे से छोड़ा गया था जो अल-हुसियों का मजबूत गढ़ है। इस मिसाइल को चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी रात 1:58 पर देखा गया जो जाजान के रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सऊदी एयरफोर्स ने इसका पता लगाया और उसे तबाह कर दिया। इसराइल चाहता है कि अमेरिका गोलान पहाड़ियों के इलाके को इसराइल के इलाके की हैसियत से तस्लीम करे। इसराइल के एक वजीर ने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो इस बात को एजेंडे में अहमियत दे। इसराइल के इंटेलिजेंस वजीर इसराइल काट्स ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि अगर गोलान पहाड़ियों को इसराइल के इलाके की हैसियत से तस्लीम किया गया तो ये ईरान के लिए एक दर्दनाक जवाब होगा जो सीरिया में अपनी फौजी मौजूदगी रखता है। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान गोलान पहाड़ियों के इलाके पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि यह कदम एक सही वक्त पर सही कदम होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल ने सीरिया की हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो सीरिया के अंदर इसराइल की दखल अंदाजियों को रोकने के लिए ईरान की हुकूमत के साथ दूरी अख्तियार करे। अगर बशर अल असद ईरान के प्रॉक्सी बनते हैं तो जल्द या देर से उनका सफाया कर दिया जाएगा, क्योंकि इसराइल सीरिया में ईरान के खिलाफ काम कर रहा है। अगर ईरान नहीं होगा तो हमें वहां के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसराइल के वज़ीर दिफा एविगो लेबरमैन ने कहा है कि वो अगले हफ्ते मगरबी किनारे में मजीद 2500 नई हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का एक मंसूबा पेश करेंगे। एविगो लेबरमैन ने ट्विटर पर यह बात कही। यहूदी बस्तियों की तामीर और फैलाव इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट है और इसी वजह से 2014 से यह बातचीत रुकी हुई है। फलस्तीनी चाहते हैं कि मगरबी किनारे अल-कुद्स और गजा को मिलाकर एक फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। इसराइल ने इनमें से कई इलाकों पर 1967 की जंग में कब्जा किया था। साउथ अमेरिका की मुल्क ग्वाटेमाला की तरफ से इसराइल में सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने पर अरब लीग ने ग्वाटेमाला के साथ 2013 का एक समझौता खत्म कर दिया है। ग्वाटेमाला को अखलाकी तौर पर इस समझौते के तहत इस तरह का कोई एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए था। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कई इलाकों में धावे करते हुए फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर फलस्तीनी नौजवानों के साथ इसराइली फोर्सेस की झड़पें हुई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका यूएन एजेंसियों की फंडिंग रोकने पर गौर कर रहा है। बताया गया कि यूनाइटेड नेशंस के बाज़ इदारों में फलस्तीनियों को शामिल करने पर अमेरिका नाराज है और ऐसी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। इसराइल ने गाजा में मछलियां पकड़ने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग की और 2 मछुआरों को गिरफ्तार किया। इराक के बगदाद शहर में एक खुदकुश धमाके में 14 लोग हलाक और जख्मी हुए। मरने वालों और जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला चारशंबे की रात एक पार्क के करीब किया गया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार कर लें। खामनाई ने न्यूक्लियर डील बरकरार रखने के लिए यूरोप के सामने रखी शर्तें। कहा मिसाइल प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट में सरगर्मियों पर कोई बात नहीं करेंगे। जर्मनी और चाइना ने किया न्यूक्लियर डील पर अमल करने का ऐलान। रशिया ने कहा अमेरिका के मुतालबे कबूल नहीं किए जा सकते। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका गोलान पहाड़ियों को इस्राएल का इलाका करार दे। यहूदी वजीर ने किया मुतालबा। कहा सीरिया में मुदाखलत करते रहेंगे। सीरिया के दीर अल जोर में सरकारी फौज के ठिकानों पर हमले। अमरीकी इत्तेहाद पर इल्जाम लगाया गया। सऊदी एयर डिफेंस ने जाजान में अल-हुसियों के एक और मिसाइल को मार गिराने का किया दावा। नॉर्थ कोरिया ने आलमी मीडिया की मौजूदगी में न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात अब भी गैर यकीनी। अमेरिका की जेल में रोजेदारों को भूखा रखा जा रहा है। खिंजीर का गोश्त खाने के लिए दिया जा रहा है। अदालत में मुस्लिम तंजीम की दरखास्त। यमन के सकोत्रा जजीरे में भयानक तूफान। ओमान भी खतरे में। तेज हवाएं और बारिश, सैकड़ों बेघर। मरकजी हुकूमत ने कश्मीर सीज फायर रमजान के बाद भी जारी रखने का दिया इशारा। निपा वायरस कर्नाटक तक फैल गया। केरला में एक और मौत। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को एक रिपोर्ट में यह सनसनीखेज बात सामने आई है कि अमेरिका की अलास्का रियासत की एक जेल में रमजान के महीने में मुस्लिम कैदियों को भूखा रखा जा रहा है और उन्हें खाने के लिए खिंजीर का गोश्त दिया जा रहा है। इस सिलसिले में अमेरिका की एक अदालत में एक दरखास्त दाखिल की गई है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने कहा कि मुस्लिम कैदियों को दूसरे कैदियों के मुकाबले में कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा दी जा रही है। तंजीम ने अपनी दरखास्त में कहा कि मुस्लिम कैदियों को जितनी कैलोरीज की जरूरत होती है उससे आधी कैलोरीज की ग़िज़ा दी जा रही है जो उन्हें अमलन भूखा रखने के बराबर है। तंजीम ने कहा कि जेल ओहदेदारों का रवैया ऐसा है कि वो कैदियों के सामने ये रास्ते रख रहे हैं कि वो या तो मुनासिब खाना खाएं या फिर अपने मजहब को चुनें। इस तरह जेल ओहदेदार मुसलमान कैदियों को रोजे रखने से रोक रहे हैं। मुस्लिम तंजीम के एक ओहदेदार ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अदालत रमजान के महीने में मुस्लिम कैदियों को अपने मजहबी फर्ज पर अमल करने से नहीं रोकेगी। सऊदी अरब में औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक मशहूर कारकुन आयशा अलमानियों को रिहा कर दिया गया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कहा था कि 11 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया जिनमें ज्यादातर औरतें हैं। इन लोगों में सऊदी अरब में औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी खत्म करने और महरम के निजाम को खत्म करने के लिए मुहिम चलाने वाली कारकुन शामिल है। मानिया 1990 के दहर से औरतों की ड्राइविंग के लिए मुहिम चला रही थी। एक आलमी तहकीकात रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया ने 2014 में यूक्रेन में मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 को मार गिराया था। यह रिपोर्ट जुमेरात को जारी की गई जिसमें कहा गया कि तहकीकाती ओहदेदारों को सबूतों की बुनियाद पर यकीन है कि यह कार्रवाई रशिया ने की है। उस वाक़े में हवाई जहाज पर सवार तमाम 298 लोग हलाक हो गए थे जिनमें 193 डच शहरी थे। यह फ्लाइट एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी। उस वक्त रशिया की इत्तेहादी फोर्सेस यूक्रेन के एक इलाके पर कंट्रोल के लिए सरकारी फौज से लड़ाई लड़ रही थी। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि उसने गैर मुल्की जर्नलिस्टों की मौजूदगी में न्यूक्लियर तजुर्बा करने की एक साइट को तबाह कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी छोटी मुलाकात से पहले न्यूक्लियर तजुर्बे करने के मकाम को तबाह करने का वादा किया था, लेकिन अब भी ये बात साफ नहीं है कि क्या नॉर्थ कोरिया के लीडर और अमेरिका के सदर के दरमियान 12 जून को सिंगापुर में मुलाकात होगी। एक दिन पहले ट्रंप ने इशारा दिया था कि शायद ये मुलाकात 12 जून को नहीं होगी। इस दौरान नॉर्थ कोरिया ने कहा कि वो अमेरिका के साथ बातचीत की भीख नहीं मांगेगा।
नॉर्थ कोरिया के नायब वजीर खारजा ने कहा कि उनका मुल्क न बातचीत की भीख मांगेगा और न दबाव कबूल करेगा। अमेरिका हमसे मिलना चाहता है या नहीं, इसका फैसला उसे करना चाहिए और इसका दारोमदार अमेरिका के फैसले और रवैये पर है। उन्होंने अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस पर तनकीद की, जिन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर किम जोंग उन ट्रंप के साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। नॉर्थ कोरिया की वजीर ने कहा कि वो ऐसे जाहिलाना और अहमकाना रिमार्क पर अपनी हैरत को नहीं छुपा सकती। खबर है कि रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव नॉर्थ कोरिया का दौरा करने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया के ओहदेदार ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी शैतानी हरकतें जारी रखी तो ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात नहीं होगी। अमेरिका ने वेनेजुएला के 2 सिफारतकारों को हुक्म दिया है कि वो 48 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ दें। इससे पहले वेनेजुएला ने भी अमेरिका के 2 सिफारतकारों को बाहर कर दिया था। अमेरिका ने वेनेजुएला के हालिया इलेक्शंस में सदर निकोलस मदुरो की कामयाबी को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह ताजा तनाव पैदा हुआ। एक खतरनाक तूफान यमन के सोकोत्रा जजीरे से टकरा गया, जिससे जबरदस्त सैलाब आ गया और कई घरों को नुकसान पहुंचा। 150 से ज्यादा खानदानों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। इस तूफान को टेकोनू का नाम दिया गया है। इस दौरान पड़ोसी मुल्क ओमान में भी इस तूफान से तबाही का खतरा है। तूफान के मद्देनजर खलीजी रियासत ओमान में तैयारियां की जा रही हैं। किसी भी वक्त ये तूफान ओमान से टकरा सकता है। तूफान के असर में ओमान में तेज हवाएं चल रही हैं। लोगों से कहा गया है कि वो समंदर के करीब ना जाएं। सलाला से बातचीत करते हुए एक ओहदेदार ने कहा कि लोगों को सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। सलाला के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि तूफान से ज्यादा तबाही ना आए। ओहदेदारों ने कहा कि यमन में आने वाले तूफान के बाद सूरत हाल बहुत नाजुक होती नजर आ रही है और तूफान की शिद्दत और तेज हो सकती है। यमन के सोकोत्रा में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। चाइना ने मीडिया की एक रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि सदर जी जिनपिंग ने पाकिस्तान से कहा कि वो जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद को मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में छुपा दें, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी वजीर आजम के एक मददगार के हवाले से कहा गया था कि जी जिनपिंग ने शाहिद खाकान अब्बासी को पिछले दिनों ये मशवरा दिया। इस दौरान चाइना के एक ओहदेदार ने कहा कि यह रिपोर्ट बेबुनियाद है और इस पर हमें हैरत है। मरकजी हुकूमत कश्मीर में अब तक रमजान सीजफायर पर हासिल होने वाले रेस्पॉन्स से मुतमईन है और रमजान के बाद भी सीजफायर की मुद्दत बढ़ाने पर गौर कर रही है। वजारत दाखिला के ओहदेदारों के हवाले से एक टीवी चैनल ने यह बात बताई। एक आला ओहदेदार ने कहा कि सीजफायर पर अच्छा रेस्पॉन्स हासिल हो रहा है। हम रमजान के बाद भी इसे बरकरार रखने के इम्कान से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीजफायर की खिलाफ वर्जियां तेज कर दी हैं, क्योंकि वो इस बात से नाराज है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए सीजफायर के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी की। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। ताजा फायरिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। निपा वायरस केरला से कर्नाटक पहुंच गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2 लोगों में यह इन्फेक्शन पाया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। इस वायरस से केरला में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक 20 साल की औरत और एक 75 साल के मर्द में निपा वायरस की अलामतें देखी गई हैं, जो केरला का सफर कर चुके हैं। कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में है और इन लोगों की जांच की जा रही है। इस दौरान केरला के कोझिकोड के एक हॉस्पिटल में एक 62 साल शख्स वी मूसा की मौत हो गई। इस हॉस्पिटल में पिछले दिनों इस शख्स के 2 बेटे और एक दूसरे रिश्तेदार की निपा वायरस की वजह से मौत हुई। यह शख्स 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर था और जुमेरात की सुबह उसकी मौत हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। खामनाई ने न्यूक्लियर डील बरकरार रखने के लिए यूरोप के सामने रखी शर्तें। कहा मिसाइल प्रोग्राम और मिडल ईस्ट में सरगर्मियों पर कोई बात नहीं करेंगे। जर्मनी और चाइना ने किया न्यूक्लियर डील पर अमल करने का ऐलान। रशिया ने कहा अमेरिका के मुतालिबे कबूल नहीं किए जा सकते। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका गोलान पहाड़ियों को इस्राएल का इलाका करार दे। यहूदी वजीर ने किया मुतालिबा, कहा सीरिया में मुदाखलत करते रहेंगे। सीरिया के दीर अल जोर में सरकारी फौज के ठिकानों पर हमले, अमेरिकी इत्तेहाद पर इल्जाम लगाया गया।
सऊदी एयर डिफेंस ने जाजान में अल-हुसियों के एक और मिसाइल को मार गिराने का किया दावा। नॉर्थ कोरिया ने आलमी मीडिया की मौजूदगी में न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात अब भी गैर यकीनी। अमेरिका की जेल में रोजेदारों को भूखा रखा जा रहा है। खिंजीर का गोश्त खाने के लिए दिया जा रहा है। अदालत में मुस्लिम तंजीम की दरखास्त। यमन के सकोत्रा जजीरे में भयानक तूफान। ओमान भी खतरे में। तेज हवाएं और बारिश, सैकड़ों बेघर। मरकजी हुकूमत ने कश्मीर सीज फायर रमजान के बाद भी जारी रखने का दिया इशारा। निपा वायरस कर्नाटक तक फैल गया। केरला में एक और मौत। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।